नमस्कार। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विश्लेषण बहुत काम का होने वाला है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, बुद्धि। आखिर ये इंटेलिजेंस है क्या चीज? चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस को लेकर पुरानी सोच क्या थी, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आज के समय में, खासकर एक क्लासरूम के माहौल में, इसे कैसे समझा जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर जिसका जवाब खोजना उतना ही मुश्किल है। स्मार्ट होने का असली मतलब क्या है? पता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा दी है। और मजे की बात यह है कि वक्त के साथ इसका जवाब भी लगातार बदलता रहा है। चलिए अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इंटेलिजेंस को समझने की ये जो पूरी कहानी है, ये शुरू कहाँ से हुई थी। तो पहले के जमाने में ना, बुद्धि को एक बहुत ही सीधी सादी चीज समझा जाता था। मतलब ऐसा मानते थे कि ये एक ही तरह की काबिलियत है, और ये भी कि ये हमें जन्म से मिलती है और इसे बदला नहीं जा सकता। इसे मापने के लिए आईक्यू जैसे एक स्कोर का इस्तेमाल होता था। सीधी सी बात, या तो कोई स्मार्ट पैदा हुआ है या नहीं, बस कहानी खत्म। पर क्या सच में इंटेलिजेंस इतनी सीधी चीज है? क्या इसे सिर्फ एक नंबर में बांधा जा सकता है? जब शिक्षा और बाल विकास के विशेषज्ञों ने इन सवालों पर गहराई से सोचना शुरू किया, तो ये जो पुरानी धारणा थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। एक टीचर होने के नाते ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पारंपरिक मॉडल की कमियां क्या थीं, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो ये भी नहीं जान पाएंगे कि ये बच्चों के सीखने की क्षमता को कैसे सीमित कर सकता था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, पुरानी सोच क्या कहती थी कि बुद्धि एक ही तरह की होती है, जन्म से मिलती है और फिक्स्ड है। लेकिन नई सोच कहती है, नहीं, बुद्धि कई तरह की होती है और उसे सही माहौल और मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि किसी इंसान का एक गुण है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ एक परीक्षा के नंबर के आधार पर किसी बच्चे पर कमजोर का ठप्पा लगा दें, तो क्या हम उसकी क्रिएटिविटी, उसके खेलने कूदने की क्षमता या संगीत के हुनर को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर रहे? यही इन पुराने टेस्ट्स की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो जब पुरानी सोच पर सवाल उठे, तो इंटेलिजेंस को समझने के नए और बेहतर तरीकों के लिए दरवाजे खुले। ये तरीके ज्यादा समावेशी, यानी सबको साथ लेकर चलने वाले थे। आज के सिद्धांत कहते हैं कि स्मार्ट होने का कोई एक तरीका नहीं होता। कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, तो कोई पेंटिंग में, कोई खेल कूद में माहिर हो सकता है, तो कोई लोगों से बातचीत करने में। और ये सारे हुनर, ये सारी काबिलियतें बराबर का महत्व रखती हैं। इंटेलिजेंस कई तरह की हो सकती है। जैसे जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, वे कमाल के लेखक या पत्रकार बन सकते हैं। जिनकी लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि तेज होती है, वे अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। और जिनकी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि अच्छी होती है, वो बेहतरीन डांसर या एथलीट बन सकते हैं। मतलब हर किसी में कोई न कोई खास हुनर तो छिपा ही होता है। तो सवाल ये है कि जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, उनके लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका क्लासरूम में क्या काम है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अब एक टीचर का रोल सिर्फ जानकारी देने वाले का नहीं रहा। अब काम है हर बच्चे में जो अलग अलग तरह की काबिलियत है, जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं, उन्हें देखना, उन्हें पहचानना और फिर अपनी टीचिंग को इस तरह बदलना कि हर तरह की इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिले। हमें ऐसे मौके और ऐसा माहौल बनाना है जहां हर बच्चा अपनी अनोखी प्रतिभा को निखार सके। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि बुद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मापा जाए, बल्कि ये एक क्षमता है जिसे हर बच्चे में खोजा और संवारा जा सकता है। ये एक सफर है, मंजिल नहीं। तो अब असल सवाल ये उठता है कि अगर हर बच्चा अपने आप में खास है, अगर हर बच्चे में एक अनोखी क्षमता है, तो एक टीचर के तौर पर हम उस क्षमता को बाहर कैसे ला सकते हैं, उसे अनलॉक कैसे कर सकते हैं? और सच कहूं तो यही आज के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।